यूजीसी की नई गाइडलाइंस आ चुकी हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स को लेकर, चाहे वो जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो, उनके लिए एग्ज़ाम्स जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे सितंबर एंडिंग तक, यानी कि 30 सितंबर 2020 से पहले पहले उनके एग्ज़ाम्स जो हैं वो सभी यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करा लें, ऐसा ये जो यूजीसी है उनकी गाइडलाइंस ने कहा है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी गाइडलाइंस आई थी और उस गाइडलाइंस में ये कहा गया था कि जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 29 जो अप्रैल की जो गाइडलाइंस आई थी उसमें ये कहा गया था कि जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं उनकी इवैल्यूएशन उनके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर होगी और वो वैसा ही रहेगा। वो इस गाइडलाइंस में भी कहा गया है कि वो चेंज्ड है, वो चेंज नहीं किया गया है और उसी बेसिस पर उनकी इवैल्यूएशन होगी। लेकिन जहां तक सवाल है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, उनके एग्जाम्स जो है वो ज़रूर कंडक्ट होंगे, ऐसा यूजीसी की गाइडलाइंस ने कहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि एकेडमिक सेशन जो है 2020-2021 वो भी जो है, आपको पहले भी जो गाइडलाइंस आई थी उस गाइडलाइंस के मुताबिक कहा गया था कि अक्टूबर के बाद ही जो है वो नया एकेडमिक सेशन जो है वो स्टार्ट होगा 2020-21 का। लेकिन अब जो गाइडलाइंस आई हैं उनमें मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये जो मोड ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर एग्जाम्स हैं जो 2019-20 के, ये जो मोड इनका रहेगा ये ऑफलाइन रहेगा, ये ऑनलाइन रहेगा और ये ब्लेंडेड भी रह सकता है। डिपेंड करता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगी सितंबर की एंडिंग तक, वो किस तरीके से इसको जो है वो कंडक्ट कराएंगी। उनके पास ऑप्शंस यही हैं कि अगर वो चाहें तो इसे ऑफलाइन करवा सकती हैं, यानी कि बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटी में जाकर या अपने कॉलेज में जाकर पेपर वहाँ पर जाकर लिख सकता है, या फिर वो ऑनलाइन मेथड के ज़रिए करा सकती हैं। और उनके पास ऑप्शन ये भी है कि अगर ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन नहीं, तो वो ब्लेंडेड भी करा सकती है, यानी कि कुछ एग्ज़ाम वो ऑनलाइन भी करा सकती है और कुछ जो है वो ऑफलाइन भी करवा सकती है। ऐसा ऑप्शन जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की इस रिपोर्ट में उन्होंने दिया है, क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी ने बहुत ही सोच विचार कर दोबारा से जो 29 अप्रैल की गाइडलाइंस थी उसको वापस से रिविजिट किया और उसके बाद उन्होंने ये गाइडलाइंस जो है वो निकाली हैं। साथ ही में जो बच्चे, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बच्चे फ़िलहाल कहीं दूर दराज एरिया में हैं और अपनी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जा सकते हैं, अपने कॉलेजेस तक नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि पेंडेमिक के चलते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं अलग अलग जगहों पे फंसे हुए हैं, लेकिन अगर वो बच्चे अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में नहीं जा सकते तो उनके लिए भी एक प्रोविज़न जो है वो उन्होंने ऐड किया है यूजीसी ने। वो प्रोविज़न ये है कि उन बच्चों के लिए स्पेशल एग्जामिनेशन जो हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। मान लीजिए अगर कोई बच्चा राजौरी या पुंछ का रहने वाला है और जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो वो वहाँ से अगर नहीं आ सकता जम्मू यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए बाद में स्पेशल एग्ज़ाम्स जो हैं वो भी कंडक्ट किए जाएंगे। लेकिन वो एग्ज़ाम्स जो हैं वो उस बेसिस पे होंगे कि अगर सिचुएशन जो है वो नॉर्मल होती है, थोड़ी सी पेंडेमिक के चलते अगर इन्फेक्शन का जो जिस तरीके से भी इन्फेक्शन फैल रही है, तो अगर थोड़ा सा सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है और जब फिजिबल लगेगा यूनिवर्सिटी को कि वो भी एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा सकते हैं, तभी वो एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो पाएंगे। और साथ ही में इस गाइडलाइंस में ये भी लिखा गया है कि जो बैकलॉग जिनके हैं, यानी कि वो बच्चे जिनका कोई पहले से एग्ज़ाम जिनका कोई रहता है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं अभी वो, और उनका पहला कोई अगर एग्ज़ाम रहता है तो इसी साल उनको अगर देना था, तो उनके लिए भी प्रोविज़न यही ऐड किया गया है कि उनको भी ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर ब्लेंडेड मोड से एग्ज़ाम जो है उनके भी कंडक्ट होंगे। फिजिबिलिटी और सूटेबिलिटी के हिसाब से उनके भी एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें भी एग्ज़ाम जो है, उनके भी एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, उन्हें भी पेपर देना पड़ेगा। साथ ही में इन गाइडलाइंस में ये भी लिखा गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गाइडलाइंस 29 अप्रैल 2020 को आई गई थी, उसमें जो एकेडमिक सेशन के बारे में बताया गया कि जो 2020-21 का एकेडमिक सेशन है वो अक्टूबर के बाद ही स्टार्ट होगा, तो वो बिल्कुल अनचेंज है, वो चेंज नहीं हुआ है। साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि गाइडलाइंस के इन्होंने ये भी कहा है कि जो एडमिशन्स हैं या एकेडमिक कैलेंडर है यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का, वो सेपरेटली एक इशू किया जाएगा। जैसे कि 29 अप्रैल को जो किया गया था वैसा ही रहेगा, लेकिन सेपरेटली जो है यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी बता सकती हैं कि कब उनका एकेडमिक जो सेशन है वो कब जो है वो स्टार्ट होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पिछला जो गाइडलाइंस थी 29 अप्रैल की, उसमें ये कहा गया था कि 1 अगस्त 2020 के लिए जो है वो पुराने स्टूडेंट जो हैं वो एकेडमिक जो सेशन है उनके लिए स्टार्ट होगा, और 1 सितंबर 2020 के लिए फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए
ये एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा। लेकिन अब जो जिस तरीके से गाइडलाइंस जो नई आई हैं तो उसके मुताबिक आपको पता ही है कि अक्टूबर के बाद ही अब एकेडमिक सेशन जो है वो स्टार्ट होगा। और साथ ही में इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए यही है कि उनके जो एग्ज़ाम्स हैं उनके जो इवैल्यूएशन है वो उनकी इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर ही होगी। और फाइनल में आपको ये बता दूं कि दोबारा से एक बार फिर से बता दूं कि जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हैं, चाहे वो पीजी कर रहे हैं, अगर वो फाइनल ईयर में हैं, लास्ट सेमेस्टर अगर उनका है, तो उनके एग्ज़ाम ज़रूर कंडक्ट होंगे। ऐसा यूजीसी ने अपनी गाइडलाइंस में बता दिया है। और सितंबर की एंडिंग तक एग्ज़ाम आपके कंडक्ट हो सकते हैं। तो फिलहाल आप प्रिपरेशन करना जो है वो शुरू कर दें, वक्त बहुत कम रह गया है। दोबारा से प्रिपरेशन आप अच्छे से अपनी करना स्टार्ट कर दें ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम्स जो है वो दे सकें। तो फिलहाल इस लाइव अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।